सर गोगी भट्ट साहब का पता चला है? थोड़ा रास्ता दो, बैठ के बात करते हैं। भाई साहब कितना याद आएंगे भट्ट साहब? भाईजान वो भूलेंगे तो याद आएंगे। सॉरी लतीफ़ी भट्ट साहब को इंसाफ मिल जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ख्वाजा अजहर बेटा आपने जो सवाल किया है ना उसका जवाब आओ यार जरा देखो बीमार आदमी है, जो आपने सवाल किया है ना आज, जी सर, इसका जवाब तो मैंने कल दे दिया हुआ है। गोगी भट्ट साहब का पता चला? इतना बड़ा जनाजा था और जनाजे से पता लगा कि इंसान का किरदार कितना खूबसूरत था। मेहरबानी है यार, छोटा सा दो वर्ड्स लतीफ़ी भट्ट साहब के लिए आप कह दें, मरहूम के लिए अगर आप कह देंगे तो सर वो हमारा इंसान हमदर्द आदमी था। दोस्त ते इंसान हमदर्द कहंदे पे ने। जी सर, वो दुखी लोग हमदर्द था। अच्छा सर गोगी भट्ट साहब का पता चला? नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ख्वाजा अजहर गुलशन साहब आ गए हैं और ख्वाजा तरीफ गुलशन के भी बेटे यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं और कैसर मीन भट्ट साहब भी साथ हैं। आप बताएं, ताजर तो बहुत बड़े थे और एक सियासी जमात के भी बानी रुकन थे वो। मैंने अर्ज़ किया है कि वो एक मुकम्मल इंसान, मुकम्मल हमदर्दियों दुखी लोग था, हमदर्द इंसान था। अच्छा मुझे बताएं सर, आप अपनी पार्टी से नाराज़ हैं? नहीं तो अजहर गुलशन साहब का एक स्टेटमेंट आया था तो वो बड़े ही दुख में मुब्तला होकर एक स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उससे तो यही लग रहा था कि आप नाराज़ हैं। बात यह है कि अदर से हमारे बड़े भाई हैं, वो जो चाहे बोल सकते हैं, जो कर सकते हैं। तो बस सर मेहरबानी उन्होंने कहा था कि मुझे मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने मेरे भाई का तोहफा मुझे दिया है। गवर्नमेंट से उनकी है ना, आपने नाम लिया है कि उसकी उसका बाल उतारना। जी सर। बेटा बात इस तरह की है कि आपने तीफी भट्ट के हवाले से उनसे बात की है, ठीक है। अब आप दूसरी तरह बात को लेकर जा रहे हैं, तो आप प्लीज़, बीमार आदमी हैं वो, पीस मेकर उनको पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ तंग ना करें यार। सॉरी लतीफ़ी भट्ट साहब को इंसाफ मिल जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यार कुल है, खुदा के लिए कुल होने दें आप। जब मैंने उनसे पार्टी के हवाले से भट्ट साहब से सवाल किया तो क्या आप पार्टी से नाराज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पार्टी से नाराज़ नहीं हैं। इसी दौरानिए में अज़हर गुलशन साहब इंटरप्ट करते हुए हमें एक बड़े पोलाइटली तरीके से उन्होंने कहा कि ये रस्म कुल है और जो है ना इसको रस्म कुल ही रहने दिया जाए। यहाँ पर नाज़रीन ताजर रहनुमा मलक ज़मान नसीब साहब आ गए हैं। भाई फैमिली लाजमी बात है कि फैमिली मेम्बर थे हम, वो हमारे बाप की सीयत रखते थे, तो अब नहीं है दुनिया में, उनके लिए बड़े दुआ को हैं, गमज़दा हैं। भाई साहब कितना याद आएंगे भट्ट साहब? अस्सलामुअलैकुम शाह जी की हाल चाल। तो एक मिनट मैं ज़रा कितने याद आएंगे लतीफ़ी भट्ट साहब? भाईजान वो भूलेंगे तो याद आएंगे, तो हर वक्त याद है जी। कैसा ताल्लुक़ था आपका? जैसे एक बाप का अपने बेटे के साथ होता है, हर बेटे का अपने बाप के साथ होता है। अच्छा सर, मैंने सुना है बल्कि देखा भी है कि ख्वाजा अकील और गोगी भट्ट साहब से भी आपकी बड़ी शफ़क़त रही है, बड़ी मोहब्बत रही है, तो उनके बारे में कोई बात करना चाहेंगे? हमारे ख़ानदान के बड़े हैं सब, और उन्होंने हमेशा हमें सबको, जितने भी हम ख़ानदान के लोग हैं, उनको बाप की शफ़क़त दी है। तो नहीं सर, कुछ भी नहीं, पता नहीं चल रहा कहाँ है, क्या मामला, बिल्कुल कुछ पता नहीं है। पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं पता जी, पता ही नहीं चल रहा जी, खामोश है बिल्कुल आपके सामने, आप मीडिया के ज़रिए मैसेज दे रहे हैं। आज सर उनकी ज़मानत भी सुनने में आया है कि कैंसिल। मुझे नहीं पता, लाज़मी बात है वो गए नहीं तो में ओ क्या कहते हैं उसको, उनके जाए बगैर तो लाज़मी। क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनकी ज़मानत को कैंसिल करने के लिए ही उन्हें मंजर आम से गायब किया हो? मैं कुछ नहीं कह सकता ये भी इस बारे में, जब तक कोई मरासम थे और उनसे भाईजान थे नहीं मेरे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मरासम थे नहीं मेरे, मरासम थे नहीं मेरे, आज भी मरासम है। इंशाअल्लाह ताला मैं कायदीन को ज़रूर मिलता हूँ और उनके लिए काम भी करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला क्या तवक्कुआत है गवर्नमेंट से? अल्लाह खैर करेगा जी सारे घर वालों की इंशाअल्लाह। शहबाज साहब से आपकी बड़ी कुर्बत रही है, उनकी तरफ से कोई मैसेज आया, कोई कॉल आई?
अभी रब्ता नहीं, वो पाकिस्तान में नहीं है, जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ने मिलने ज़रूर जरूर जाओ रब्ता होगा। जी इंशाल्लाह। तो क्या आप इंसाफ की तवक्को करते हैं कि तीफी भट्ट साहब को इंसाफ मिल पाएगा? देखो जी, मैं मिलूँगा, बड़े जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक चलेंगे हम। बहुत ख्वाजा नदीम भाई हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा नदीम सईद भाई। इन्होंने बताया कि अभी तक हमज़ा शहबाज साहब से मेरी बातचीत नहीं हुई क्योंकि अभी वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, और उसके अलावा तीफी भट्ट साहब, उन्होंने कहा कि वो मेरे बाप की तरह थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप उन कितना याद करेंगे, तो उन्होंने क्या खूबसूरत अल्फाज अदा किए। उन्होंने कहा कि मैं भूलूंगा तो उसे याद करूंगा क्योंकि वो मेरे बाप की मानंद थे। और गोगी भट्ट साहब के हवाले से उन्होंने टोटली ला इल्मी का इजहार किया है, और बाकी सारे सवाल तो आपने सुन ही लिए हैं, देख ही लिए हैं। इस वक्त वो शदीद गम और रंज की कैफियत में मुब्तला हैं। ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब को भी आपने देखा, कैसर मीन भट्ट साहब को भी देखा, नदीम सईद वाई साहब को भी देखा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।